नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन इंस्पिरेशन पर। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चाय से भी ज़्यादा गर्म, दिल से भी ज़्यादा नरम मसाला चाय। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत लघु कहानियाँ प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और कॉलेज वाली कैंटीन की यादों को फिर से जिंदा कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, चाय उठाइए और शुरू करते हैं मसाला चाय एपिसोड 1। फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट्स और प्राइवेट कॉलेज में कोई सीधा संबंध नहीं होता। आईआईटी और प्राइवेट कॉलेज में एक बहुत छोटा सा अंतर है। आईआईटी में प्लेसमेंट होना एक चीज है और एडमिशन होना बड़ी बात, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होना कोई चीज नहीं है पर प्लेसमेंट होना सबसे बड़ी चीज। कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बंदे के माँ बाप बस एक चीज का पता लगाकर अपना फैसला लेते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। जहाँ का प्लेसमेंट अच्छा, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होगी, वरना कंपनी नौकरी क्यों देती। यही सोचकर कॉलेज में एडमिशन के फैसले ले लिए जाते हैं और ले लिए जाते रहे हैं। हाँ, पिछले साल जिस ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा हुआ होता है, अगले सेशन में उसी ब्रांच की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। कॉलेज के प्लेसमेंट टीम वाले बड़ा सा गुलदस्ता लेकर गेट पर खड़े होकर मिस्टर टी के पुरोहित का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर पुरोहित इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी में आईट्रॉनिक्स लैब्स में जनरल मैनेजर जीएम है। वो इस साल का सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। कॉलेज वाले कंपनी का इंतजार उतनी ही उम्मीद से और उतना ही मुस्कुराते हुए करते हैं जितना कि द्वार पूजा के समय लड़की के घर वाले बारात का करते हैं। दोनों यही चाहते हैं कि सब अच्छे से और जल्दी जल्दी निपट जाए। मिस्टर पुरोहित और उनके साथ 2 लोग कार से उतरते हैं। मिस्टर पुरोहित की उम्र होगी यही करीब 35 साल। क्लीन शेव्ड, नया सूट, चेहरे पर रे-बैन के गॉगल और पहली नजर में एकदम स्ट्रिक्ट। प्लेसमेंट टीम से एक लड़की आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए मिस्टर पुरोहित को गुलदस्ता देती है। मिस्टर पुरोहित हल्के से हंसकर गुलदस्ता लेकर कार में रखते हैं और उतरकर कॉलेज को बड़े ही गौर से देखते हैं। कैंटीन, खाली क्लासेस, दूर बेंच पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं। मिस्टर पुरोहित अभी कॉलेज का जायजा ले रहे हैं। इतने में कॉलेज के प्लेसमेंट हेड और डायरेक्टर उनको कॉलेज के बारे में बताते हैं। उनको एक हॉल में ले जाते हैं जहां दरवाजे पर कागज पर प्रिंटेड प्लेसमेंट चिपका हुआ है। वो प्लेसमेंट इतना ताजा है कि कोई भी समझ सकता है कि 1 आध घंटे पहले ही इसे चिपकाया गया हो। हॉल में अंदर एक बहुत बड़ा टेबल है। हॉल बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। हॉल में घुसने के 5 मिनट के अंदर ही काजू, चिप्स और बिस्कुट टेबल पर आता है। नए कप प्लेट में चाय लाई जाती है। कॉलेज के प्लेसमेंट हेड मौका देख मुस्कुराकर बताते हैं, सर, हमारे यहाँ कॉलेज की शुरुआत से 100% प्लेसमेंट होता है। पिछले वाला बैच तो 1 हफ्ते में प्लेस हो गया था। मिस्टर पुरोहित को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात करें, खुद की तारीफ कहते हुए करें। हम लोग डिसिप्लिन और पढ़ाई को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। मिस्टर पुरोहित अब भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस आराम से चाय वाले कप प्लेट को देखते रहते हैं। उनको शांत देखकर डायरेक्टर दोबारा बोलते हैं, आपकी कंपनी का ऑफर यहाँ के एवरेज सैलरी से डबल है, इसलिए हमने अपनी तरफ से कट ऑफ 70% कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर पुरोहित पहली बार बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ 60% रहेगा, फिर आपने बिना बताए चेंज कैसे कर दिया। 70% के ऊपर वालों को ही लेकर जाइए आप, हम तो आपको क्वालिटी रिसोर्स दे रहे हैं। 70% के ऊपर वाले एकदम इंडस्ट्री रेडी रिसोर्स हैं, प्लेसमेंट हेड ने कहा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कौन इंडस्ट्री रेडी रिसोर्स है कौन नहीं। मुझे 60% के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सभी लोगों के रिज्यूम चाहिए, अभी 1 घंटे में। मिस्टर पुरोहित ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ठीक है, एक बात और करनी थी आपसे। प्लेसमेंट हेड ने कहा, क्या? देखिए, आप पहले ही एवरेज सैलरी से डबल पैकेज ऑफर कर रहे हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 के बजाय 2 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लीजिए और पैकेज आधा कर दीजिए। इस बात पर मिस्टर पुरोहित ने गुस्सा होकर तेज आवाज में कहा, आपको जो बताया था आप बस उतना कीजिए। मुझे 1 घंटे में 60% के ऊपर वाले सभी लोगों के रिज्यूम चाहिए। यह सुनकर डायरेक्टर और प्लेसमेंट हेड का मुंह बन गया। मिस्टर पुरोहित ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए कहा, तब तक मैं कैंटीन घूमकर आता हूँ, मैं साथ आता हूँ। प्लेसमेंट हेड ने कहा,
नहीं, मैं अकेले घूम कर आता हूँ। आप रिज्यूम और 60% के ऊपर वाले सभी लोगों को 1 घंटे में लेकर आइए। मिस्टर पुरोहित आराम से चलते हुए कॉलेज के हर एक कोने को ठीक से देखते हुए कैंटीन तक गए। वहां जाकर कैंटीन में बैठे हुए हर एक लड़के लड़की को ध्यान से देखते हैं और काउंटर पर जाकर एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करते हैं। कॉफी लेकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां से पूरी कैंटीन दिख सके। तभी उनका मोबाइल बजता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते, बस चुपचाप कैंटीन के शोर को सुनने लगते हैं। कैंटीन के शोर में एक बड़ी अजीब बात होती है। उस शोर में न जाने कितने लोगों की क्या क्या बातें रोज जुड़ जाती हैं, लेकिन शोर बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। चुपचाप किए जाने वाले लेक्चर से कैंटीन का शोर ही कभी कम तो कभी ज्यादा राहत देता रहता है। फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 3 साल पूरे होते होते सबको अपनी औकात समझ में आने लगती है। कई लोगों को समझ में आ चुका होता है कि इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं थी। इसके उलट कई लोगों को समझ में आ चुका होता है कि उनकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, उनको कौन सा काम पसंद है, उनको किस प्रोफाइल में काम करना है। इस देश में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई बेचारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ। वो बेचारा 4 साल पढ़ता है अपने सब्जेक्ट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉलेज के बाद नौकरी मिलती है सॉफ्टवेयर कंपनी में। वैसे जितने भी कोर्स हिंदुस्तान में हो सकते हैं, उनमें इंजीनियरिंग की बात अलग ही है। आप इंजीनियर हो ना हो, लेकिन आपको एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर जाना चाहिए। वहां जाकर देखना चाहिए कैसे इस देश में एक एक रात पढ़कर इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, जो कल दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा करेंगे। अच्छा, एक दिन पढ़ने वाली बात को आप हल्के में मत लीजिएगा। जो भी इंजीनियर एक दिन से ज्यादा पढ़कर इम्तिहान दे, वो इंजीनियर ही नकली है। जिसने भी अपने नोट्स बना के पढ़ाई की, वो इंजीनियर भी नकली। लोग फालतू में ही डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग को कोसते रहते हैं। जिस इंजीनियर को सुबह का अपना लिखा हुआ शाम को समझ में आ जाए, वो इंजीनियर भी नकली। इंजीनियरिंग की असल बात यही है कि कॉलेज की लड़कियों के बनाए हुए नोट्स को एक रात में पढ़ लेना, अगले दिन इम्तिहान में जाके उल्टी कराना और एक दिन में जो भी पढ़ा था उसको इम्तिहान के 3 घंटे में लिखने के तुरंत बाद भूल जाना। अगर इससे ज्यादा टाइम तक आपको अपना पढ़ा हुआ याद रहता है तो बंदा हिंदुस्तान के किसी भी कोर्स के लिए तो फिट हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग उसके लिए नहीं है। एक बड़ी अजीब चीज हुई देश में। एलपीजी के बाद सन 1991 में देश में ऐसा हुआ जिसका कुल मिलाकर इतना मतलब था कि बाहर वाली बड़ी कंपनियां हमारे देश में एक दुकान डालेंगी, और चूंकि यहाँ मजदूर सस्ता था तो यहाँ लाखों स्किल्ड मजदूरों को नौकरी मिलेगी। हालांकि ऐसी भी कई दुकानें खुली जिसमें स्किल्ड का मतलब कई बार केवल एक स्किल से होता है, और वो थी अंग्रेजी। सन 1991 से पहले कम से कम एजुकेशन को किसी ने बिजनेस की नजर से तो नहीं देखा था। बहुत सारे पढ़े लिखे बिजनेसमैन को एकदम से एजुकेशन में बिजनेस दिखने लगा और उन लोगों ने स्किल्ड मजदूर बनाने वाली एक फैक्ट्री डाली, जिसको बहुत सुंदर फैंसी नाम दिया, फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फलाना। इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ आ गई देश में। कुकुरमुत्ते जैसे गली गली इंजीनियरिंग कॉलेज उगाए, जिनको बस मजदूर बनाने से मतलब था। इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पढ़ने वाले बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे। उनका काम था मजदूर बनाना। तो वो ISO सर्टिफाइड कॉलेज में एक के बाद एक बैच को मजदूर बनाना शुरू कर चुके थे। वैसे तो देश में पहले से बहुत से IIT थे, लेकिन जितने मजदूरों की जरूरत थी वो कमी सभी IIT वाले मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते थे। IIT वालों का ऐसे तो दुनिया भर में तमाम चीजें बनाने को लेकर बड़ा नाम है, लेकिन हिंदुस्तान में IIT में पढ़ने वाले लड़के मोहल्ले भर के लड़के लड़कियों को कभी मोटिवेट करने तो कभी जलील करने के काम भी आते हैं। मोटिवेट ऐसे ही कि फलाने भैया को देखो, IIT से पढ़े हैं और अब अमेरिका में डॉलर में लाखों कमाते हैं, तुम भी मेहनत करो और भैया जैसे बनो। और जलील ऐसे कि मिश्रा जी के लड़के का फिर नहीं हुआ IIT में, 2 साल से कोचिंग कर रहा था, कमजोर है पढ़ने में। फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फलाना, इन नामों से ज्यादा कुछ रखा नहीं है। सब में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां एक से हैं, सबके अपने सपने एक ही हैं। यही नहीं, इन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माँ बाप भी एक जैसे हैं। सब चाहते यही हैं कि उनका लड़का या लड़की अच्छी नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, कंपनी के खर्चे पर अमेरिका घूमे, वगैरह वगैरह। 5 दिन रगड़ के काम करना
और अगले 2 दिन पिछले 5 दिन की थकान मिटाना। ये ऐसी सच्चाई है जिससे हम सारे खुश हैं। लड़के खुश हैं, लड़कियां खुश हैं, उनके माँ बाप खुश हैं, जिन कंपनियों में लड़के लड़कियां काम करते हैं वो खुश हैं। खैर, इन सब पर बाद में आते हैं। अभी तो तरुण अपने कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था और गेट के दूसरी तरफ इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर उसके सामने खड़ा था। तरुण जब घर से चला तो घर वालों से लेकर पड़ोस वाले, अंकल आंटी सबने एक ही सवाल पूछा, अब तो फाइनल ईयर है, इस साल तो प्लेसमेंट होगा ना तुम्हारे कॉलेज में? ये ऐसा सवाल था जो तरुण और उसके सभी बैच वाले कॉलेज के मैनेजमेंट से पिछले 3 साल से पूछ रहे थे। वो क्या, इससे पहले वाला बैच भी यही पूछते पूछते चला गया। जब से कॉलेज खुला था तब से ये एक ऐसा सवाल था जो अंगद के पांव की तरह गड़ा और अंगद के जैसे वहीं का वहीं खड़ा रहा। तरुण भी देश के तमाम आम इंजीनियर्स के जैसे ही एक प्राइवेट कॉलेज में था, जहां हर एक वो बंदा एडमिशन लेता है जिसने कोचिंग केवल आईआईटी जाने के लिए की होती है। जहां कोचिंग के पहले दिन वो लड़का हिसाब लगा रहा होता है कि आईआईटी कानपुर में अगर मैकेनिकल ब्रांच मिले और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल तो कौन सी ज्यादा सही रहेगी। ये सब हिसाब किताब कोचिंग के पहले महीने में आईआईटी से शुरू होता है। कोचिंग के आखिरी महीने में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको अब एनआईटी बोला जाता है, के लिए लगाने लगता है। साल भर कोचिंग करने के बाद हालत बस ये हो जाती है कि बस अब कहीं भी एडमिशन मिल जाए। हिंदुस्तान में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं करता। प्राइवेट कॉलेज जहां प्लेसमेंट के अलावा बाकी सब कुछ किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा होता है। दोस्ती छोड़कर एक भी अच्छी चीज न सिखाने वाले दोस्त, जिंदगी भर साथ न छोड़ने वाले दोस्त, कॉलेज की मेज जहां खाने की वजह बस एक होती है कि जितनी देर तक मेज खुलती है उतनी देर लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को बेरोक टोक ताड़ सके। कॉलेज के बाहर पास वाली टपरी जहां चाय, सिगरेट और मैगी मिलती है। जिंदगी भर याद आने वाली वो एक लड़की या बहुत सी लड़कियां। प्राइवेट कॉलेज जहां बंदा कभी चुपके से तो कभी घर वालों के प्रेशर की वजह से अपने फर्स्ट ईयर में आईआईटी जेईई का पेपर देता है और 5 पॉइंट समवन पढ़ते हुए ये सोचता है कि आईआईटी में तो हुआ नहीं। जिंदगी में कभी वो नो वन से समवन की दूरी तय भी कर पाएगा या नहीं। कॉलेज के बाद भी कई लोग केवल इसीलिए याद रह जाते क्योंकि उनको पूरी इंजीनियरिंग के दौरान आपने कभी अकेले नहीं देखा होता। वो हमेशा जोड़े में ही दिखते हैं। ये लड़के और लड़कियां सुबह 7:30 बजे तैयार होकर मेज के बाहर मिलते हैं। 7:30 बजे इसलिए क्योंकि उससे पहले मेज नहीं खुलती। जब प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी दोनों साथ ही जाते हैं। मेज खुलने पर नाश्ता करते हुए पूरी दुनिया में बेखबर 9 बजे पहली क्लास करने के लिए जाते हैं और क्लास में कोई अच्छी सी कोने वाले सीट देखकर बैठ जाते हैं। अच्छी सीट का मतलब जो न बहुत आगे हो कि प्रोफेसर की नजर आप पर हमेशा बनी रहे और न ही बहुत ही पीछे हो ताकि प्रोफेसर का ध्यान बार बार पीछे जाए। कोना केवल इसीलिए क्योंकि अक्सर प्यार ऐसे ही कोने की सीटों पर तेजी से फैलता है। इसके बाद वो लंच तक बड़े ही प्यार से क्लास करते हैं। दोपहर 1 बजे लंच में साथ जाते हैं और लंच के बाद फिर दोबारा क्लास में आकर बैठ जाते हैं उसी कोने वाले सीट पर। लंच के बाद वाला सब्जेक्ट चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग हो, क्लास हमेशा बोरिंग ही लगती है, लेकिन कुछ जोड़ों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही प्यार से शाम तक क्लास करते हैं। चूंकि गर्ल्स हॉस्टल का इन टाइम गर्मियों में शाम 7 बजे तक और जाड़ों में शाम 6:30 बजे तक रहता है, तो दोनों मौसम के हिसाब से एडजस्ट करते हुए कपल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। शुरू में दोस्ती से बेस्ट फ्रेंड तक और शुरू होने के थोड़े दिन बाद बेस्ट फ्रेंड से प्यार की दूरी तय करते हैं। जब एक बार प्यार की मोहर लग जाती है तो प्यार से सच्चे वाले प्यार की दूरी तय करते रहते हैं। प्यार तक की दूरी तो कई जोड़े तय कर लेते हैं, लेकिन ये सच्चे प्यार वाला लेवल आते आते फाइनल ईयर आ जाता है। इसीलिए इंजीनियरिंग में प्यार करना एक बात है और सच्चा प्यार करना दूसरी बात। कपल्स आपस में क्या बात करते हैं ये तो पता नहीं, बस वो हमेशा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले दिखते हैं। उनकी ये देखा देखी डिनर के बाद भी खत्म नहीं होती। कपल्स कॉलेज के 4 साल कभी अकेले दिखे ही नहीं होते, इसीलिए कभी उनमें से कोई अकेला याद भी नहीं आता है।
हालांकि ऐसे बहुत से प्यार जो कॉलेज में भरे पूरे दिखते हैं, कॉलेज खत्म होते ही खत्म हो जाते हैं। तरुण अभी भी शिवानी के साथ प्यार के पहले लेवल पर अटका था। शिवानी उसको बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तरुण ये समझना नहीं चाहता था। प्लेसमेंट शिवानी भी प्यार करती है ना? हाँ, शायद करती है, शायद नहीं। तरुण और फाइनल ईयर के गेट के बीच ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे। तरुण गेट के इस तरफ फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियर में अंदर जाने के लिए खड़ा था। गेट के दूसरी तरफ फाइनल ईयर तेजी से गुजरने के लिए इंतजार कर रहा था। चूंकि ये कॉलेज का आखिरी साल था, इसीलिए लड़के से लेकर उसके माँ बाप तक और लड़के के मोहल्ले वाले अंकल आंटी से लेकर कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड तक सभी को पूरे फाइनल ईयर से एक ही जवाब चाहिए था। लड़के की नौकरी कहाँ लगी और लड़के का पैकेज कितना है। फाइनल ईयर, नौकरी कहाँ लगेगी, कितने की लगेगी, लगेगी भी कि नहीं, छोटे मोटे अधूरे से प्यार, दुनिया में किसी भी चीज की टेंशन न लेने वाले दोस्त, ये सब कुछ रोज इतनी तेजी से बीत रहा था कि बंदा चाहकर भी सब कुछ समेट नहीं पाता। वैसे तो इंजीनियरिंग के 4 सालों की लंबाई लगभग एक बराबर होती है, लेकिन फाइनल ईयर बड़ी तेजी से गुजरता है। सब छूट रहा होता है। कॉलेज चाहे जैसा भी हो, कॉलेज लाइफ मस्त होनी चाहिए और अब तो केवल 1 साल बचा है। ये सब सोचकर तरुण हॉस्टल में अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरा अंदर से बंद है। नितिन, तरुण का रूममेट, गहरी नींद में सो रहा है। इतनी गहरी नींद में जितनी गहरी नींद में बंदा केवल इंजीनियरिंग के दौरान ही सो पाता है। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी में वैसी नींद कभी नहीं आती। तरुण बाहर से कई बार दरवाजा खटखटाता है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। 4-5 बार मोबाइल पर घंटी देता है, जिसकी आवाज कमरे के बाहर सुनाई भी पड़ती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थक हार कर तरुण बाहर से नितिन को वही 2-3 गालियां देता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में धड़ल्ले से दी जाती हैं। और इन माँ बहन की छोटी मोटी गालियों का कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि जो दोस्त आपस में बेधड़क एक सांस में माँ बहन की गाली नहीं देते, वो बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं, बस जिगरी दोस्त नहीं हो सकते। बस 1-2 मिनट गाली सुनने के बाद नितिन बिल्कुल बेफिक्री से दरवाजा खोलता है। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। हाँ तो खोल तो रहा था। और ये बोलने के बाद नितिन उतनी ही बेफिक्री से दोबारा जाकर सो जाता है। तरुण अपना सामान रखकर कमरे में फैले हुए सामान पर एक बार पूरी नजर दौड़ाकर शिवानी को कॉल करके कैंटीन में मिलने के लिए कहता है। कैंटीन में 2 हिस्से हैं, एक तरफ जहां लड़कों वाला पूरा ग्रुप रहता है और दूसरी तरफ वाले हिस्से में अच्छा सा कोना देखकर वो कपल बैठे होते हैं जो प्यार के दूसरे लेवल पर होते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड से प्यार वाले लेवल पर। कैंटीन के इस हिस्से को लोग प्यार से फैमिली सेक्शन बोलते हैं। वो कपल जो अभी कपल नहीं हुए होते हैं या फिर तरुण की तरफ प्यार के पहले लेवल पर होते हैं, उनको कैंटीन के पहले हिस्से में ही बैठना पड़ता है। कॉलेज में ऐसा माना जाता है कि जब कोई बंदी कैंटीन के फैमिली सेक्शन वाले हिस्से में बैठने के लिए कह दे तो उसका मतलब कि वो प्यार करना शुरू कर चुकी है और अब लड़के को मौका, मूड और मौसम देखकर लव यू बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तरुण कैंटीन के बाहर शिवानी का इंतजार कर रहा है। शुरू में लड़की को जब लड़के से मिलना हो तो शाम को अकेले नहीं आती, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा साथ लेकर आती है। वही लड़के कभी भी अपने रूममेट या बेस्ट फ्रेंड को किसी भी बंदी से मिलवाने का रिस्क नहीं लेते। ऐसे तो तरुण से शिवानी की जान पहचान हुई ही 3rd ईयर में थी, इसीलिए फाइनल ईयर में आकर भी तरुण और शिवानी अभी दोस्ती के शुरू वाले फेज में ही थे। शिवानी की यही आदत तरुण को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड अदिति को हमेशा अपने साथ लेकर आती थी और पूरी शाम तरुण को मुस्कुरा कर जबरदस्ती अदिति से बात करनी पड़ती थी। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में शाम को टहलते हुए ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जहां लड़कियां तो 2 खड़ी होती हैं पर लड़का एक। लड़कों को पूरी इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कुछ इरिटेट करता है तो वो होती है लड़के की बेस्ट फ्रेंड। तरुण अभी ये सोच ही रहा था कि शिवानी अदिति को लेकर आ ही रही होगी। इतने में वो देखता है कि शिवानी अकेले आ रही है। शिवानी पास आकर कहती है। तरुण थोड़ा लंबा हाय कहता है। आ गए तुम? शिवानी पूछती है। हाँ आ गया, तरुण बताता है। कैसी रही ट्रेनिंग? ट्रेनिंग की ही नहीं, बस सर्टिफिकेट मिल गया। तुम्हारी कैसी रही? बहुत बढ़िया, मेरे प्रोजेक्ट गाइड बहुत अच्छे थे, अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। शिवानी अपने बाल सही करते हुए बोली।
तरुण ने मन ही मन उस प्रोजेक्ट गाइड को कोसा। किस बात पर ये कोई बताने वाली बात नहीं, फिर बोला, कहीं बैठे? हाँ। तरुण ने बड़ी उम्मीद से कैंटीन के फैमिली सेक्शन वाले हिस्से को देखा जहां वो कपल्स बैठते हैं, क्योंकि पहले हिस्से में कोई जगह खाली नहीं दिख रही थी। शिवानी ने भी इधर उधर देखा और तरुण को फैमिली सेक्शन की ओर इशारा करके बोली, उधर बैठते हैं। तरुण को मन ही मन बड़ा अच्छा लगा। किस बात का अच्छा लगा? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तरुण इस हिस्से में पहली बार बैठ रहा था और उसको वहां अपने चारों ओर बैठे हुए कपल्स को देखकर ये एहसास हुआ कि इस हिस्से में इतना सुकून है, जबकि कैंटीन के दूसरे हिस्से में हमेशा कितना शोर होता रहता है। तरुण इतने दिनों से इंतजार में था कि वो शिवानी से अकेले में मिल पाए, लेकिन आज जब शिवानी सामने अकेले बैठी हुई थी तो सारी बातें खत्म हो चुकी थी। बहुत जोर डालने के बाद भी तरुण को कुछ भी बोलने लायक सूझ नहीं रहा था। शिवानी एकदम चुप थी और सामने बैठे एक कपल को देख रही थी जो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे। लड़का लड़की के हाथ को पकड़कर भूल गया था और लड़की भी ये भूल गई थी कि लड़के ने हाथ पकड़ रखा है। ऐसे ही भूलने भुलाने को प्यार कहते हो शायद। ऐसा तरुण अभी सोच ही रहा था कि इतने में सामने बैठे कपल को ज्यादा ही पास आते देखकर शिवानी बोली, अजीब लोग हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों करे कंट्रोल? तरुण ने बिना एक भी सेकंड गंवाए हुए बोल दिया। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि तुम सही नहीं कर रही हो, कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, तुम ये नहीं कह रहे हो। शिवानी ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे यही कह रहा था। लड़कों को तो ये सब पसंद होता ही है। शिवानी ने सामने कपल को देखकर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। तरुण को समझ आ चुका था उससे गड़बड़ हो गई है। उसने बात बदलने के लिए पूछा, कॉफी? हाँ। कौन सी? कौन सी तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे यहाँ बहुत सारी मिलती हो। शिवानी अभी भी आसपास लोगों को बेधड़क भूलते भुलाते देखकर गुस्सा हो रही थी। अरे हॉट या कोल्ड? कोल्ड। तरुण वहां से कॉफी लेने गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो कैंटीन में अकेले शिवानी के साथ बैठा था। उसने काउंटर पर जाकर 100 रुपए का नोट आगे किया और बोला, भैया 2 कोल्ड कॉफी। काउंटर वाला बंदा अभी बिल ही काट रहा था कि इतने में पीछे से आवाज आई, 3 कर देना भैया और पैसे इसी में से काट लो। नितिन जी भर सोने के बाद कैंटीन में आ चुका था। उठ गया तो? तरुण ने पूछा। नहीं, अभी सो रहा हूँ। क्यों गाली खाने वाले सवाल पूछता है? नितिन ने बेफिक्री से पूरे कैंटीन भर की लड़कियां ताड़ते हुए कहा। लड़कियां ताड़ते ताड़ते नितिन की नजर सामने शिवानी पर गई। उसको देखते ही नितिन बोला, कहाँ था? बोल दे। वो देख, शिवानी उधर फैमिली सेक्शन में बैठी है, लेकिन कोई लड़का साथ दिख नहीं रहा वहां। किसी के साथ नहीं, वो मेरे साथ है। नितिन ने तरुण को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वाह बेटे, हिम्मत हो ही गई आज। गर्ल्स हॉस्टल के इन टाइम के बाद इसकी पार्टी होगी आज। पार्टी काहे की? साले शिवानी के साथ फैमिली सेक्शन में बैठने की पार्टी। चल अभी जा। तरुण कॉफी लेकर शिवानी के पास आ गया। सामने वाले कपल को जितना क्लोज तरुण छोड़कर गया था वो उससे और ज्यादा क्लोज आ चुके थे। अदिति नहीं आई? हाँ, उसकी ट्रेनिंग 1 वीक और बची हुई है, तो नेक्स्ट मंडे आएगी। ये सुनकर तरुण और भी खुश हो गया कि इस हफ्ते वो रोज शिवानी से शाम में मिल पाएगा। तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? शिवानी ने सामने वाले कपल से नजर हटाते हुए कहा। प्लान तो बस ये है कि एक जॉब, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी कंपनी में। और तुम्हारा? मुझे तो MBA करना है। क्यों? ऐसे ही, बस एक बार मैं सारी पढ़ाई कर लूं। अगर जॉब करने लगूंगी तो घर वाले तुरंत शादी के लिए प्रेशर डालेंगे। MBA करने का तुम्हारा रीजन बड़ा ही सही है, तुम नहीं समझोगे। वैसे एक बात बताओ, क्या घर वालों की मर्जी से ही शादी करोगे ना तुम? सवाल से शिवानी थोड़ा चौंकी और सामने कपल की ओर देखकर बोली, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते शायद। हाँ शायद। तरुण ने बड़ी उम्मीद से पहले सामने वाले कपल को देखा, फिर ग्लास में बची हुई कॉफी को देखकर कहा, शायद नहीं, पक्का। और वैसे भी हम कहाँ शादी वादी की बात करने लगे, प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। शिवानी ने कहा। टाइम से याद आया, इन टाइम होने वाला है तुम लोग के हॉस्टल का। गर्ल्स हॉस्टल का इन टाइम होने में बस 10 मिनट बचे थे। सामने वाले कपल के पास भी बस आखिरी कुछ मिनट बचे थे और इस बात का एहसास उनको काफी अच्छे से था। इसीलिए उन्होंने बाकी बचे हुए मिनटों का जितना भी सदुपयोग हो सकता था उतना किया।
तरुण ने शिवानी को उसके हॉस्टल छोड़ा। ऐसा पिछले 3 साल में पहली बार हुआ था कि उसने गर्ल्स हॉस्टल को इतने पास से देखा था। अदिति से उस दिन वो पहली बार खुश हुआ कि चलो इसी बहाने उसे 1 हफ्ते का टाइम तो मिला। वो शिवानी को छोड़कर अपने हॉस्टल लौट ही रहा था कि रास्ते में नितिन मिल गया और बोला, अब हॉस्टल नहीं जाना है, चल कैंटीन में। क्यों? भाई शिवानी के साथ फैमिली सेक्शन में बैठ के बात हो गई आज तो। शिवानी के साथ कोल्ड कॉफी पीने की पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं। ऐसे कैसे नहीं, अब वैसे भी इतने दिनों से घर का खाना खा रहे थे, आते ही मेस का खाना नहीं खा पाऊंगा। नितिन की इस बात से तरुण भी राजी था। चल अच्छा चलते हैं। दोनों वहां से दोबारा कैंटीन गए। कैंटीन में ऑर्डर देते ही नितिन ने पूछा, क्या बात हुई? बोल दिया फिर शिवानी को? क्या बोल दिया? अभी प्रपोज किया कि नहीं? नहीं। क्यों बे? फट्टू साले, बोलना था ना। अबे उसके पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है का क्या मतलब? प्यार कोई पढ़ाई थोड़े है कि टाइम निकाल कर करेगी। तू ये बता बात क्या हुई? बस यही बात हुई। अब 1 घंटे में ये 1 लाइन की बात हुई? पूरी बात शुरू से बता। नितिन ने खाने और बातें दोनों में बराबर मजा लेते हुए कहा। इसके बाद तरुण ने एक एक चीज को ठीक वैसे ही और उतनी ही देर में बताया जितनी देर में वो हुई थी। पहले शिवानी आई, उससे पूछा आ गए, तुमने तो कहा आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। फाइनल ईयर लेक्चर। इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में आते ही पूरा कॉलेज 3 खेमों में बंट चुका होता है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा वो लोग जिनको ये समझ में आ चुका होता है कि आगे वो किसी भी प्रकार का एजुकेशनल अत्याचार नहीं झेल सकते, इसीलिए वो इंजीनियरिंग के बाद एक नौकरी चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके मन से अभी भी आईआईटी में पढ़ने का कीड़ा मरा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग आईआईटी से नहीं हुई तो क्या हुआ, एमटेक ही आईआईटी से हो गया तो पूरी उम्र लोगों को बता पाएंगे कि फलाना आईआईटी से पढ़ाई की थी। और पलट के कौन ही पूछने आएगा कि बीटेक या एमटेक क्या किया था आपने। इसीलिए वो गेट नाम के इम्तिहान की तैयारी में जुट चुके थे। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो बात में फक मैन और व्हाट द फक मंत्र का जाप करते हैं। अपनी अंग्रेजी और लॉजिकल रीजनिंग को अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने खुद काम करने के लिए नहीं बल्कि लोगों से काम कराने के लिए धरती पर अवतार लिया है। ऐसे लोग रोज अंग्रेजी के ऐसे 10 नए और कठिन शब्द बैरन ग्रे वर्ल्ड लिस्ट नाम के महाग्रंथ से रटने को ही एमबीए की तैयारी मानकर अपने आप को कैट के इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं। फाइनल ईयर के पहले लेक्चर में ऐसे ही 3 खेमों में बटी हुई क्लास में प्लेसमेंट हेड मिस्टर रघुवंशी आते हैं और बताते हैं कि मार्केट के हालात बहुत खराब है। प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट हेड के लिए मार्केट हमेशा ही खराब रहता है। फिर वो आगे बताते हैं कि बावजूद इसके मार्केट बहुत खराब है, उनके पर्सनल कांटेक्ट की वजह से कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां आने को तैयार हुई हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी कंपनी आए इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए जो भी सॉफ्टवेयर कंपनियां आ रही हैं उसमें सभी ब्रांच के लोग बैठ सकते हैं। इस बात से कोर ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ लड़के बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उनको अपनी ब्रांच में ही नौकरी चाहिए होती है।